2-3 महीना में आप लोग? नहीं, पेमेंट का झमेला हमेशा रहता है। पेमेंट का झमेला हमेशा रहता है। 4 महीना का पेमेंट बकाया है। उनको बोल दिए थे 1 महीना पहले ही कि क्लियर। तो जो आप लोग का जो सिक्योरिटी गार्ड है, इन लोग का 4 महीना से वेतन बकाया है। आखिर 4 महीना से वेतन बकाया होने क्या करें? तो सच्चे मजदूर तो कह रहे हैं कि 4 महीना का बाकी है। हम भी कह रहे हैं कि कंपनी हमको, हमने जो है उसको अगले 1 साल का एडवांस दे रखा है। अब बताइए आप क्या बोलते हैं? देखिए, मजदूर कह रहे हैं कि कितना दिया जाता है? 250 250 रुपया 250 बस। ये देखिए, इन्हीं के मजदूर अभी पीएम साहब यहीं पे है, इन्हीं के सामने कहा गया कि 250 रुपया 250 रुपया दिया जाता है। सिक्योरिटी 250 रुपया जाता है। 157 रुपया कहाँ जाता है, जो जांच का विषय है। ये कहीं ना कहीं अभी तो पूरा सब जगह मैंने बैंक पेमेंट हो गया। तो आप हैंड कैश कैसे? 12 घंटा का 12 घंटा। अभी तो आपके पीएम साहब बोले 8 घंटा काम देते। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। आप जो ये बोर्ड देख रहे हैं, जेएमसी प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी माडा जल आपूर्ति योजना से कॉन्ट्रैक्ट वर्क ली है पाइपलाइन बिछाने की। और जहां ये कंपनी का पाइपलाइन का स्टोर किए हुए हैं, वहां के कुछ सिक्योरिटी गार्ड और मजदूर जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और गेट पर ताला लगा दिए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इन्हें कंपनी के द्वारा 4 महीनों से पेमेंट नहीं मिला है। और जब हमने इस सिलसिले में जब यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर से बात की, तो वो ना जाने कौन सा नशा किए हुए थे या अपने पोजीशन का रौब दिखा रहे थे। उन्होंने मज़दूरों की बात को नकारते हुए उल्टा मज़दूरों को ही कह दिया कि उन्हें 1 साल का एडवांस मनी दे के रखे हुए हैं। अगर 1 साल का एडवांस दे के रखे हैं तो फिर ये मज़दूर धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और गेट पे ताला लगा कर क्यों बैठे हैं? सवाल तो बनता है। और जहाँ इस तरह का रवैया यहाँ के पीएम का है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, और दूसरी तरफ जहाँ हम बात करते हैं यहाँ के सिक्योरिटी एजेंसी की, जो यहाँ पर जिसके अंदर पे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, तो उनका जब हमने एक यहाँ पर गार्ड का जो आइडेंटिटी कार्ड देखा, तो उसमें देखकर हमें कुछ अचरज सा लगा। इस आइडेंटिटी कार्ड में ना तो यहाँ पर कंपनी का कोई एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ना कॉन्टैक्ट नंबर है, और ना कुछ साइट का कुछ डिटेल दिया हुआ है। अगर कभी ये कंपनी किसी तरह से फेलियर होती है, पेमेंट में आनाकानी करती है और कहीं एक भाग जाती है, तो समझ लीजिए मज़दूरों का पेमेंट तो लटक ही जाएगा। और मज़दूर उन्हें ढूंढे तो ढूंढे भी कहाँ, क्योंकि कंपनी के द्वारा यहाँ पर जो आईडी कार्ड दिया गया है उसमें ना तो कोई एड्रेस है और ना कुछ है। मतलब समझ लीजिए यहाँ पर भगवान भरोसे जैसे तैसे काम हो रहा है और सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। आइए चलते हैं, देखते हैं मज़दूरों और इन मज़दूरों का क्या कहना है। और यहाँ पर जो पीएम जो आए हुए हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड के कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसी सुपरवाइज़र है, उनसे भी बात करते हैं। आइए चलते देखते हैं उनका क्या कहना है। जोहार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हम लोग हैं DWSP के जेएमसी साइट में, जो परसिया में स्थित है। यहाँ के जो कुछ सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये लोग आज अपने पेमेंट को लेकर धरना में बैठे हुए हैं। आइए इन लोग से बात करते हैं कि आखिर ये लोग धरना में क्यों बैठे हैं और क्या बात हुआ, धरना इन लोगों का समाप्त हुआ ना नहीं हुआ। तो आपका नाम क्या हो गया? जनार्दन कुमार महतो। तो आप लोग यहाँ आज धरना में बैठे हैं, तो किस लिए धरना बैठे? तो हम लोग का कुछ पेमेंट का इशू था। वो पेमेंट बातचीत हो चुकी है, शाम तक क्लियर कर देगा। कोई 2-3 महीना का पेमेंट हम लोग का ड्यूज था, जिसके कारण हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 2-3 महीना से आप लोग का पेमेंट? जी। ये पेमेंट आप लोग का बैंक पेमेंट होता है कि नहीं, कैश पेमेंट होता है। कैश पेमेंट अकाउंट पे ट्रांसफ़र करता है। अकाउंट पे? जी। फिर भी आप लोग का न्यूनतम मजदूरी क्या है? बहुत कम है। कितना? 300 रुपया पर डे का, तिहाड़ी मजदूरी से भी कम। 300 रुपया पर डे मजदूरी दिया जी। जाता है। तो आपका नाम क्या हो गया? संजय कुमार महतो। आप लोग किस लिए धरना में बैठे थे? वही पेमेंट का इशू था। पेमेंट का? तो पेमेंट का जो इशू था वो पूरा हो गया? बातचीत हुई है पीएम साहब से, प्रोजेक्ट मैनेजर से। क्या बोले? वो आश्वासन दिए हैं कि शाम तक हो जाएगा। तो हम लोग का कुछ लिखा पढ़ी कर लेते हैं, ऐसे बात पे तो नहीं हो सकता है। इसके लिए कुछ पीएम साहब से बोलेंगे, अभी क्या करते हैं देखते हैं। अच्छा, आपको कितना मजदूरी देता है? वही 300। अच्छा, तो मैंने अगर मान लीजिए शाम को आप लोग का पेमेंट नहीं होगा तो फिर आप लोग फिर आंदोलन? फिर हाँ। फिर? हाँ।
तो कितना सिक्योरिटी गार्ड है आप लोग? चार लोग। चार सिक्योरिटी। चारों का पेमेंट नहीं मिला? नहीं, चारों को नहीं मिला। ना और जगह जो काम कर रहे हैं उन लोग को? वहाँ का तो नहीं बता सकते, हम लोग का यहाँ का। अच्छा, तो आप लोग कितना दिन से यहाँ काम कर रहे हैं? लमसम मान के चलें 1.5 साल। 1.5 साल? हम्म। 1.5 साल से मैंने यही 2-3 महीना में आप लोग को नहीं, पेमेंट का झमेला हमेशा रहता है। अच्छा। पेमेंट का झमेला हमेशा रहता है। 4 महीना का पेमेंट बकाया है, तो उनको बोल दिए थे 1 महीना पहले ही कि क्लियर कर दीजिए, अगर नहीं सक रहे हैं तो फिर दूसरा आदमी रखिए। वो भी नहीं करते हैं ये लोग। अच्छा, इसका आप लोग लिखित शिकायत किए थे क्या? लिखित नहीं शिकायत किए थे, मौखिक शिकायत किए थे। लिखित किए थे। तब आप लोग को उस समय क्या आश्वासन मिला था? उस समय हुआ क्या, शुक्रवार शनिवार दे रहे हैं, संडे को दे रहे हैं, सोमवार को दे रहे हैं। मजबूरी में हम लोग को कदम उठाना पड़ा ये। अगर मान लीजिए फिर शाम को भुगतान नहीं होता तो आगे फिर सुबह फिर ताला मारेंगे। फिर ड्यूटी आवर कितना से कितने बजे तक? ड्यूटी और 12 घंटा का है। 12 घंटा का? हम्म। 12 घंटा का हिसाब से तो पेमेंट बहुत कम है सर। 12 घंटा में 300 रुपया? 300 रुपया। इसी का तो आंदोलन है। इससे यहाँ पे जेएमसी के पीएम महोदय हैं, इनसे बात करता है कि इन लोग का जो सिक्योरिटी गार्ड है आज कार्य बहिष्कार किए हुए हैं और गेट का तालाबंदी किए हुए हैं। तो आज आप लोग का जो सिक्योरिटी गार्ड है, इन लोग का 4 महीना से वेतन बकाया है। आखिर 4 महीना से वेतन बकाया होने का क्या कारण है? सबसे पहले तो हम बोलेंगे आप अपने आंकड़े को साफ कीजिए, पहले तह तक जाइए, सच्चाई को समझिए कि है क्या, उसके बाद हमसे आके बात कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मजदूर, सच्चे मजदूर तो कह रहे हैं कि 4 महीना का बाकी है। हम भी कह रहे हैं कि कंपनी हमको जो हमने जो है उसको अगले 1 साल का एडवांस दे रखा है। अब बताइए आप क्या बोलते हैं? तो मजदूर गलत बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं? तो मतलब हम गलत बोल रहे हैं? तो जब आप सही बोल रहे तो फिर गेट का तालाबंदी मजदूर वही तो बात करने आए हैं ना। और फिर इन लोग कह रहे हैं 12 घंटा खटा के 300 रुपया हाजिरी दे रहे हैं। सही बात है क्या? वो क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो सिक्योरिटी एजेंसी बताएगा ना। तो सिक्योरिटी एजेंसी आप ही के अंदर है ना? हाँ, सिक्योरिटी एजेंसी तो मेरे अंडर ही है, हम उसको बराबर पेमेंट दे रहे हैं। तो आप कितना पेमेंट दे रहे हैं एक मजदूर का? जितना मिनिमम वेजेस होता है। कितना मिनिमम वेजेज है बताइए फिर भी? 357। 357 रुपया? बिल्कुल। 8 घंटा का या 12 घंटा का? 8 घंटे का। तो यहाँ तो 12 घंटा का 300 रुपया का बात कहा जा रहा है। तो उनसे बात कीजिए ना, वो कितना घंटा ड्यूटी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको हाजिरी मिला नहीं मिला, पेमेंट मिला। हमारा काम है सिक्योरिटी एजेंसी को पेमेंट देना। नहीं तो अगर किसी प्रकार का गलत हो रहा मजदूर के साथ, वो देखना आपका काम नहीं है क्या? वही देखने आए हैं ना। तो ये तो मजदूर कह रहे हैं कि हमको 300 रुपया दिया जा रहा 12 घंटा का। हमसे तो बोला नहीं। आपसे कब बोल दिया? अभी तो कहा हम लोग। हमको तो नहीं बोला, हमको कोई नहीं बोला है। हमको तो यही बोला है कि 2 महीने का मेरा पेमेंट बाकी है। हम बोले ठीक है 2 महीने का पेमेंट मिल जाएगा। आप बोल रहे हैं 4 महीने का पेमेंट बाकी है, इसीलिए तो हमने आपको बोला कि पहले आप अपने आंकड़ों को ऑन रिकॉर्ड में आपके मजदूर ने कहा है। हम लोग कोई अपने से बनावटी बात नहीं बोल रहे हैं। हम भी ऑन रिकॉर्ड ही आपको बता रहे हैं, कोई बनावटी बात तो बोल नहीं रहे हैं। सिक्योरिटी सुपरवाइजर 300 रुपया हाजिरी दे रहे हैं, आप 357 रुपया दे रहे हैं। 357 रुपया कहाँ जा रहा है? फिर कहाँ जा रहा है? सिक्योरिटी सुपरवाइजर से पूछिए। आप जांच कीजिए कि आप यहाँ के पीएम है। हम तो सब जांच करते हैं। तो कब जांच कीजिए इसका? इसके लिए आप ऑफिस में आइए, आपको जांच रिपोर्ट दे देंगे। कहाँ है आपका ऑफिस? ये आपको यही नहीं मालूम है तो फिर क्यों आ गए? कौन ऑफिस में आएंगे? अरे तो कौन ऑफिस में आ गए? आप किससे बात कर रहे हैं? आप बात किससे कर रहे हैं पहले ये बताइए। आप अभी स्पॉट में आए, आपका मजदूर का समस्या। ये बताइए पहले कि आप बात किससे कर रहे हैं? किनसे बात कर रहे हैं पहले ये बताइए। पीएम से बात कर रहे हैं। कौन से पीएम? जेएमसी कंपनी का। तो फिर ये आपको पता होना चाहिए ना, जेएमसी कंपनी से बात कर रहे हैं तो उसका ऑफिस कहाँ है? इसका ऑफिस कहाँ है? आप ही ने बताइएगा। आप क्यों आपको नहीं पता? आप यहाँ के पत्रकार हैं, आपको मालूम ही नहीं है? हमें तो मालूम है कि ये माडा कंपनी के द्वारा हो रहा है। हाँ, तो फिर माडा कंपनी से पूछ लीजिए। ये जो मजदूर का समस्या वो हल होगा या नहीं होगा? मतलब आपको क्या लगता है हम यहाँ घूमने आए हैं? ये आप तो बेतुका बात बता रहे हैं। आप हमेशा बेतुका आप बेतुका सवाल कर रहे हैं। हम बेतुका सवाल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। ये देखिए, ये है जेएमसी कंपनी के पीएम। एक तो मजदूर को 300 रुपया हाजिरी दे रहे हैं, 357 रुपया कर रहे हैं, मगर इनके सिक्योरिटी सुपरवाइजर के द्वारा 300 रुपया हाजिरी दिया जा रहा है, वो भी 12 घंटा का। 300 नहीं, 250 250 दिया जाता है।
देखिए मजदूर कह रहे हैं कि कितना दिया जाता है? 250 250 250 रुपया 250 रुपया। बस। ये देखिए इन्हीं के मजदूर अभी पीएम साहब यहीं पे है, इन्हीं के सामने कहा गया कि 250 रुपया, उनका कुछ लगा 250 रुपया दिया जाता है सिक्योरिटी सुपरवाइजर के द्वारा, और कंपनी के द्वारा 357 रुपया कंपनी के द्वारा सिक्योरिटी सुपरवाइजर को दिया जाता है, मगर लेबर के हाथ में सिर्फ 250 रुपया जाता है। 157 रुपया कहाँ जाता है जो जांच का विषय है। जेएमसी कंपनी ये जो है कहीं ना कहीं मजदूर के साथ शोषण किया जा रहा है, और मजदूर का जो हकमारी है उसको कंपनी और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के मिली भगत से हकमारी किया जा रहा है। अभी ये देखिए ये है कंपनी के सिक्योरिटी सुपरवाइजर। आपका नाम क्या हो गया, किस कंपनी का सुपरवाइजर? शिवम के सुपरवाइजर हैं, शिवम फैसिलिटी सर्विस के। अच्छा, आपका नाम क्या हो गया? गणेश मंडल। अच्छा, आपके जो सिक्योरिटी जो गार्ड है इनका आरोप है कि आपको अभी आपके पीएम साहब बोले 357 रुपया आपको दिया जाता है सिक्योरिटी का भुगतान के लिए, अभी 8 घंटा का, मगर आप 12 घंटा काम लेते हैं और 250 रुपया देते हैं, सही बात? देखिए सर, 7,500 रुपया हैंड कैश मिलता है और 2650 का PF ESI कटता है। अच्छा, अभी तो पूरा सब जगह मैंने बैंक पेमेंट हो गया, तो आप हैंड कैश कैसे देते हैं? हैंड कैश मतलब अकाउंट में ट्रांसफर करके देते हैं। जो नेट पेमेंट है, नेट अमाउंट है, उन लोगों को 7,500 देते हैं। संजय भैया को 8,000 देते हैं। आप तो खुद अभी बोल रहे कि हैंड कैश देते हैं, फिर बोल रहे कि जो नेट अमाउंट हो गया भाई, जो नेट अमाउंट हो गया वो जो नेट अमाउंट हो गया उन लोग के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा, 357 रुपया के हिसाब से कितना हो रहा है एक महीने का? सो जो भी हो रहा है सर, 10,100 रुपया उन लोग का इसमें जाता है, PF ESI सब कुछ मिला करके, नेट अमाउंट मिला करके। तो 12 घंटा का? 12 घंटा का। तो अभी तो आपके पीएम साहब बोले 8 घंटा का हम देते हैं। नहीं सर, 12 घंटे का। आप 12 घंटा का देते हो, वो आपको 8 घंटा का जो देते भी हैं। है भाई, जो सिक्योरिटी एजेंसी हमको सुपरवाइजर रखा है, ठीक है, हमको बोला है कि इतना महीने का पेमेंट इतना देना है, वही हम देते हैं। तो आपके कंपनी का नियम 8 घंटे का है या 12 घंटे का? 12 घंटे का पेमेंट देते 12 घंटे का जी। 12 घंटे में 250 रुपया देने का है। 250 रुपया मिलता है, फिर PF ESI कटता है। PF ESI के इन लोगों को प्रमाण देते हैं आप? देते हैं, बिल्कुल देते हैं। PF नंबर सब कुछ दिए हैं। दिए हैं? हाँ, ESI कार्ड भी भेज दिए हैं। तो फिर अभी ये लोग किस लिए धरना में बैठे? ये देखिए, इन लोग का जनवरी का पेमेंट हम क्लियर कर दिए हैं, ठीक है, जनवरी का पेमेंट क्लियर हो गया है। अभी ये आपका फरवरी और मार्च का बाकी बकाया है, 2 महीना 6 दिन का। तो फिर 2 महीना का बकाया कैसे हो गया? सर ये लोग का 2 महीना का बकाया कैसे हो गया? 2 महीना अभी सर पेमेंट नहीं मिला है कंपनी से। कंपनी का कहना है कि अभी मेरे पास पेमेंट आया नहीं है कंपनी से, पेमेंट आने दो, पेमेंट कर देंगे। जेएमसी कंपनी के द्वारा आपको पेमेंट नहीं दिया गया? हाँ, और यही कहना है, इसलिए आप मजदूर का भुगतान नहीं कर रहे? जी, हमारे कंपनी के पास अभी पेमेंट नहीं है, लेकिन बोला कि आ जाएगा कहीं से आज पेमेंट करवा देंगे। अच्छा, जेएमसी कंपनी अगर आपको पेमेंट का भुगतान नहीं करेगी तो आप मजदूर का पेमेंट नहीं कीजिएगा? वो हम कैसे कर सकते हैं सर? जो एजेंसी वाले अगर हमको पैसा देंगे वहाँ से तो हम पेमेंट करेंगे सर, हमको नहीं देंगे तो हम कहाँ से पेमेंट करें? हम भी एक स्टाफ है, हमको भी पेमेंट देता है, हम काम करते हैं। अच्छा, तो अभी आपने सुना इनका कहना है कि अगर जेएमसी कंपनी के द्वारा हमारे सिक्योरिटी कंपनी को अगर जब तक पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग मजदूर का जब तक नहीं जो महीना का पैसा है उसका भुगतान नहीं कर पाएंगे।